RF Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. The Lucky Consortium has decided not to revise their bid offer, so the highest bid offer stands at 135 billion submitted by RF Habib Consortium Limited. Congratulate RF Habib Consortium on PIA आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में खरीद ली। 75% शेयर्स खरीदने में कामयाब। बोली के तीसरे मरहले में 135 अरब रुपए कीमत लगाई। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की पेशकश की। एयर ब्लू पहले मरहले में 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाकर बाहर हो गई। हुकूमत ने 100 अरब रुपए रेफरेंस प्राइस रखी थी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड इजलास में रेफरेंस कीमत तय हुई। काबीना कमेटी बराए निजकारी के इजलास में मंजूरी दी गई। वजीर आजम की हिदायत पर बोली की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को PIA की निजकारी पर मुबारकबाद। बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि PIA की निजकारी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ, मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। रियासती इदारों की निजकारी का वादा पूरा हो रहा है। निजकारी के सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इदारों की काविशें काबिल तहसीन हैं। निजी शोबे के साथ मिलकर तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है। PIA है वो एक हमारा कौमी इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छे दिन देखे और वो दुनिया में नंबर 2 जो है वो एयरलाइन रही है। ज़ाहिर हम जब एक्सपेंशन करेंगे तो वो और लोगों के लिए रोज़गार के भी जो है वो मौके होंगे और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो तजर्बेकार लोग हैं, इनके लिए भी जो है वो बहुत अच्छे मौके होंगे। PIA को मजीद तौसी देंगे, मुलाजमतों के नए मौके भी पैदा होंगे। PIA खरीदने वाले आरिफ हबीब कहते हैं मुलाजमीन के तजर्बे का पूरा फायदा उठाएंगे। मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। इस वक्त PIA फ्लीट में 18 से 19 जहाज हैं, जिनमें 13 से 14 ऑपरेशनल हैं। पहले फेज में जहाजों की तादाद बढ़ाकर 38 फिर 65 तक लेकर जाएंगे। बाद में डिमांड के मुताबिक तादाद का तयन करेंगे। आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आई थिंक एक नहायत शफाफ और बेहतरीन तरीके से ये प्रोसेस हुआ है। मैं मोहम्मद अली साहब को और पूरी टीम को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको मुबारकबाद देता हूँ और स्पेशली जिन्होंने ये जीती है उनके लिए। कौमी एयरलाइन की निजकारी पर वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म और चेयरमैन निजकारी कमीशन को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा कि PIA की निजकारी शफाफ तरीके से हुई। आज पाकिस्तान की जीत हुई है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया में पैगाम में लिखा कि निजकारी मुबारक हो। आज की ट्रांजैक्शन मजीद कामयाबियों की नवीद है। PIA का 135 अरब रुपए में फरोख्त होना मुल्की मईशत पर बढ़ता एतमाद है। हुकूमत कारोबारी इदारों की निजकारी से खरबों रुपए के नुकसान से निजात हासिल करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं निजकारी से गैर मुल्की सरमायाकारी को भी फरोग मिलेगा। हुकूमत चाहती है तमाम इदारे अपने पाँव पर खड़े हों। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली ने कहा हुकूमत चाहती है PIA में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी हो। हुकूमत का मकसद इदारे को बेचना नहीं, पाँव पर खड़ा करना है। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार हैं तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा PTI संजीदा है तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कहा हमने असेंबली के फ्लोर से भी मुज़ाकरात की दावत दी। जायज़ मुतालिबात की सूरत में बातचीत आगे बढ़ सकती है। डायलॉग की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत हर इकदाम को तैयार है। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है।
कौमी ताकत के तमाम अनासर में हम आहंगी और मल्टी डोमेन तैयारी नागुज़ीर है। गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़े और बरवक्त फैसले इंतहाई अहम हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा कि कौमी सलामती के मौजूदा और उभरते चैलेंजेस कसीरुलजहती और मुसलसल नोयत के हामिल हैं, जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, साइबर इंफॉर्मेशन, इकनॉमिक्स और दीगर शोबों तक फैले हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में हम आहंगी ज़रूरी है। फील्ड मार्शल ने कहा कि मुस्तकबिल के खतरात रिवायती नहीं बल्कि बिलवास्ता मुबहम और प्रॉक्सीज के जरिए सामने आ रहे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और इनके तदारुक से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त। सेनेटर परवेज शाह खान की चेयरमैन और सेक्रेटरी सेनेट को तहरीरी दरख्वास्त लिखा कि सेनेट कायमा कमेटी इजलास में अलीम खान का नामुनासिब और गैर शाइस्ता रवैया था। इजलास में हजियारा ड्रेन ता ठोकर न्याज बेग मंसूबे के अखराजात पर सवाल उठाया गया। मंसूबे में अरबों रुपए के अखराजात से मुतालिक वज़ीर मवासलात से वजाहत तलब की। अलीम खान ने वजाहत देने के बजाय चिल्लाना शुरू कर दिया। कमेटी के सामने तौहीन आमेज, धमकी आमेज जबान इस्तेमाल की, तहकीर आमेज जुमले कहे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस का दिफा, कहती हैं कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुस्तलिमा उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून से पहली बार अवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। हमने बरसों और दहाइयों के सताए हुए लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून बनाया। ताकतवर लैंड माफिया के चंगुल से अवाम को निजात दिलाने के लिए अवाम की मुंतखब असेंबली ने कानून साजी की। कानून बनाना पंजाब असेंबली का आईनी हक है, जिससे रोका नहीं जा सकता। कानून को रोकने का नुकसान मरियम नवाज की जात को नहीं होगा। कानून की मुअत्तली से कब्जा और लैंड माफिया के सताए अवाम का बड़ा नुकसान जरूर हुआ। थरपारकर से दुनिया की सबसे सस्ती बिजली पैदा की जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों की तकरीब से खिताब, कहा कि हमारे पास थर में दुनिया के छोटे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। प्रोजेक्ट के लिए दरियाई पानी इस्तेमाल नहीं किया। अनरटेक होल्डिंग कंपनी के इश्तराक से पानी, तवानाई, जिद्दत और माहौलियाती शोबों में अहम पेशरफ्त हुई। NED साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क दूसरा बड़ा मंसूबा है। इस मंसूबे का पहले भी कई बार इफ्तिताह हो चुका, लेकिन अब की बार फाइनल है। नौ मई को GOR गेट पर हमले के मुकदमे का 82 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी को मजमूई तौर पर 36 बरस कैद की सजा। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत प्रॉपर्टी भी जब्त की जाती हैं। चारों मुल्जिमान अपने लीडर की कॉल पर सब कुछ करने को तैयार थे। फैसले के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी का केस दीगर 4 मुल्जिमान के केस से मुख्तलिफ है। रहनुमा PTI ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एयर टिकट फराहम किए। 8 मई को मुल्तान से कराची गए थे। जमान पार्क में होने वाली साजिशी मीटिंग में मौजूद भी नहीं थे। प्रोसिक्यूशन शाह महमूद कुरैशी पर केस साबित करने में नाकाम रही। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत 5 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट में काम की जगह खवातीन को हिरासा करने के केस का फैसला। डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट को फारिग करने का मुतसिब पंजाब का फैसला दुरुस्त करार। दरख्वास्त गुजार की नौकरी पर बहाली की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस राहील कामरान ने तहरीरी फैसले में कहा, यह हकीकत है कि खवातीन अक्सर हैरासमेंट के वाकयात का फौरी तौर पर इजहार करने से गुरेज करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस अमल पर राजी हैं और ना ही इस बुनियाद पर उनसे रिपोर्ट करने का हक छीना जा सकता है। फैसले के मुताबिक खवातीन को काम की जगह हिरासा करने की हुदूद ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं। डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट ने खातून टीचर को ताल्लुकात ना बनाने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। ढाका ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीजा सर्विसेज मुअत्तल कर दी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 2 रोज पहले हाई कमीशन के सामने एहतजाज के दौरान भारतीय मुजाहिरीन ने हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी। इन हालात में काउंसलर और वीजा सर्विस को मुअत्तल किया गया।
एक रोज पहले भारत ने चिटागांग वीजा सेंटर बंद कर दिया था। बांग्लादेश में तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी और मुतालिब सिकंदर की अमवात पर भारत के खिलाफ शदीद रद्द अमल पाया जा रहा है।